रियासी के टक्सन गांव से दो आतंकवादियों को पकड़ा गया था। एक आतंकवादी का नाम जो था वो तालिब शाह था। ये बहुत बड़ी कामयाबी जो थी वो देखी जा रही थी, जिस तरह से उस गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाई और उस आतंकवादी को पकड़ा। पूरे भारत में इसकी जय जयकार हो रही है और इन्हें इनाम देने की घोषणा भी की गई। लेकिन दूसरी तरफ उसका कनेक्शन जो है बीजेपी से जोड़ने की कोशिश या जोड़ा भी जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उस तस्वीरों में ये देखा जा रहा है कि जो तालिब शाह है उसका संबंध बीजेपी से कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक तस्वीर ऐसी सामने है जिसमें उनका जो एक तस्वीर में रविंदर रैना उनके साथ हैं। एक जगह पर वो कई सारे पार्टी नेताओं से भी मिले हुए हैं। एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो आईटी सेल के मेंबर जो हैं वो बीजेपी के बताए गए हैं। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब सवाली निशान जो है वो बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं। आज बीजेपी के ऑफिस में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि उनका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वो बीजेपी के कोई वर्कर या मेंबर नहीं है। और दूसरी तरफ अब बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है और कांग्रेस की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और यहाँ प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, जहाँ पर सीधे तौर पर हाथों में वो तस्वीरें पकड़ी हुई हैं जो वायरल हो रही हैं और लगातार निशाने पर जो है वो बीजेपी को लिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर तालिब शाह जो आतंकवादी है पकड़ा गया है और साथ में ही जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उनकी तस्वीर इस वक्त यहां पर जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने पकड़ी हुई है और अब बीजेपी को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इनका यही कहना है कि जो तस्वीरें वायरल हुई है वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं और अगर ये सच है तो किस तरह से बीजेपी कहती है कि हम भारत को लेकर अच्छी राजनीति जो है वो कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ हर बार जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके ही पहलू में जो है आतंकवादी पल रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर इनकी तरफ से पूरा बीजेपी को निचोड़ा गया और ये निष्कर्ष निकाला गया संबंध जो है वो बीजेपी के थे। यहाँ आप देख सकते हैं एक तस्वीर में रविंदर रैना के साथ है आतंकवादी और दूसरी तस्वीर अगर हम दिखाएं तो एमपी जुगल किशोर जो है उनके साथ जो एमपी है जुगल किशोर उनके साथ भी तालिब शाह की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। ये पार्टी जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है त्रिकुटा नगर जम्मू में, वहां पर ये तस्वीरें खींची गई हैं और कहीं ना कहीं सवाल निशाना लगातार जो है जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कर रही हैं। हर एक के हाथ में यही तस्वीर है और तस्वीर के साथ सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि बीजेपी अब इसका जवाब दे कि क्या बयान करती है, किस तरह की बातें जो बीजेपी करती है। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें सामने आई हैं ये कुछ और ही बयान करती है। आज उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी की तरफ से जिसमें उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि हमारा कोई संबंध नहीं है। और दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक टेररिस्ट जिसको पकड़ा गया उनकी तस्वीरें जो है भाजपा का सक्रिय आईटी सेल का आदमी था। बहुत बड़ी सुरक्षा घेरे में चूक यहाँ पे हुई है और भाजपा ने फेलिसिटेट उनको किया है। जांच के साथ जिन लोगों ने उनको शामिल किया वो भी जांच के घेरे में आने चाहिए। किस ढंग, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, ये लोग कहाँ पे यहाँ पे गए, बड़े आर्म्स की रिकवरी यहाँ पे हुई। मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ गाँव वालों का जिन्होंने यहाँ पे इनको पकड़ा। तो सुरक्षा जांच के घेरे में जो लोग आते थे वो क्या कर रहे थे, वो कब तक किन किन जगह पे यहाँ पे गए, ये जांच का विषय है। उदयपुर में भी वारदात हुई तो वहाँ पे भी भाजपा के माइनॉरिटी सेल के लोग वहाँ पे पाए गए। यहाँ पर भी वारदात यहाँ पे हुई तो वो ये भाजपा ने इन लोगों को रिक्रूटमेंट करना कब से शुरू कर दिया। जो आतंकवाद को मिटाने की बातें करते थे, आतंकवाद तो भाजपा के पेट में पड़ रहा है। हमने देखा ये कंधार में भी आतंकवाद को छोड़ने के लिए, पठानकोट में भी ISI में वहाँ पे उन लोगों को एयरबेस में यहाँ पे निरीक्षण यहाँ पे करवाया। और दूसरी वारदात ये जिस ढंग से रियासी में होना, ये चुपचाप के मैं समझता हूँ कि भाजपा खामोश क्यों है, होम मिनिस्टर खामोश क्यों है। होम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें वायरल हुई, ये लोग वहां तक कहाँ पहुंचे। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है। हालांकि ये लोग अपने पूरे सुरक्षा घेरे में भी हैं और आतंकवाद के साए में भी अपने आप को 50 की आंकड़ा पार करने की बातें यहाँ पे करते हैं। ये सुरक्षा में चूक है। कांग्रेस मांग करती है कि भाजपा जवाब दे और जब तक जवाब पूरी जांच लोगों के सामने नहीं आती कांग्रेस चुप होकर नहीं बैठेगी। यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं।
और यहाँ बैरिकेड जो है वो पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है इन्हें यहीं पर रोक दिया जाए, आगे ना जाने दिया जाए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस का जो पार्टी ऑफिस है उसके बाहर से, वहीं से ये प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकले हैं और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट ये उग्र ना हो जाए उसी को देखते हुए यहाँ पर जितने भी यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, यहीं पर उन्हें रोक दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बीजेपी की जो पूरे तरीके से ये यहाँ पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो बात करती है देश को साथ जोड़ने की, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है ये देश को तोड़ने की बात है और कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा आतंकवादियों को जो है वो आतंकवादी वही जो है लेकर सामने आ रहे हैं, यही कहना है यहाँ कांग्रेस का। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, अभी भी इनके हाथों में ये तस्वीरें अगर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बीजेपी देश को जवाब दो, ये वही आतंकवादी है जिनकी तस्वीर है और यहाँ ये पार्टी जितने बीजेपी के सभी लोग हैं और यही तस्वीरें अलग अलग जो इनके लोग हैं उन्होंने पकड़ी हुई है, सभी के हाथ में यही तस्वीरें हैं और निशान अब सीधे जो है वो बीजेपी पर जो है डालने की कोशिश पूरे तरीके से की जा रही है कि जवाब दिया जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से मैंने पहले ही कहा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हमारा इस आतंकी से, तालिब से कोई जो है नाता नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं अब उसका जवाब तो उनकी तरफ से उन्हें देना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी वर्कर हैं, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी यहाँ पर गुस्साए हुए हैं और सभी जो हैं यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश अब इनकी यही है कि कहीं ना कहीं अब आड़े हाथ जो है वो बीजेपी को लिया जाए, आड़े हाथ लेकर उनसे जवाब लिया जाए। जिस तरह के कारनामे बीजेपी अब कर रही है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो छुपाई जा रही थी चीज़ें अब वो खुलकर सामने आ चुकी है और यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लेती हुई कांग्रेस पार्टी जम्मू में और पूरे देश की बात की जाए, कहीं ना कहीं हर कोई अब यही बात कर रहा है और अपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी अब बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। नाम यहाँ पर जो बीजेपी के एमपी हैं जुगल किशोर और दूसरे जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उन दोनों की तस्वीरें यहाँ इनके हाथों में हैं और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें इनके हाथों में ही नहीं, हर जगह वो तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं और बस यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरह से बीजेपी जो है वो काम करती है। क्या उन्हें ये पहले नहीं पता था कि ये जो शख्स है ये आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा कुख्यात आतंकी है, किस तरह से वो अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, किस तरह से वो लोगों को क्या उनकी शिनाख्त नहीं की जाती जब वो पार्टी के साथ जुड़ते हैं। यही सारे सवाल जो है इस वक्त पार्टी जो है ये कांग्रेस की पूछती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को अब इसका जवाब देना होगा। हालांकि उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया, माफ़ कीजिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर बीजेपी की तरफ से की गई, लेकिन उसका जो जवाब उनकी तरफ से किया गया वो यही है कि हमारा कोई भी उस आतंकी से जिसके साथ तस्वीरें वायरल हो रही है कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि रविंद्र रैना की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एडवोकेट अभिनव शर्मा द्वारा की गई, उनके जो प्रवक्ता है उनके द्वारा की गई, लेकिन सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि कोई संबंध नहीं है। इतना सा कह देने से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि जवाब तो देना होगा, उन्हें देना होगा जिन्होंने तस्वीर साथ में खिंचाई और कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े लोगों को इसका जवाब देना होगा कि किस तरह से वो लोग जो हैं इन आतंकवादियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।